आज के वीडियो में हम बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझेंगे कि उपन्यास एवं कहानी में क्या अंतर होता है। अधिकांश विद्यार्थी लंबी कहानी को उपन्यास समझ लेते हैं और छोटे उपन्यास को कहानी समझ लेते हैं। तो आइए पहले हम समझें कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी एक छोटी सी साहित्यिक रचना होती है या साहित्य की विधा होती है जिसमें एक या दो मुख्य पात्र होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सीमित पात्र होते हैं। कहानी में एक सीमित समय होता है और एक सीमित स्थान होता है, और जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है उसमें एक विशिष्ट घटना या एक भावना को ही प्रकट करना होता है। और कहानी के जो पात्र हैं उनका विकास एक सीमित स्तर पर होता है और अक्सर एक ही दिशा में बढ़ता है। अब हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास एक विस्तृत साहित्यिक रचना है जिसमें कई पात्र होते हैं, कई घटनाएं होती हैं और अनेक स्थानों का उसमें वर्णन किया जाता है। उपन्यास में एक विस्तृत समय और एक विस्तृत स्थान होता है जो अक्सर कई वर्षों या दशकों तक फैला होता है, अर्थात बहुत लंबे समय की उसमें बात की जाती है या उसका वर्णन होता है। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य एक विस्तृत या एक बड़ी कथा को प्रकट करना होता है और जिसमें कई पात्र होते हैं और उन पात्रों को संपूर्ण रूप से उनका विकास भी दिखाया जाता है। उपन्यास में पात्रों का विस्तृत और जटिल वर्णन होता है, अर्थात उपन्यास में इतना समय मिलता है कि प्रत्येक पात्र को आप उसके संपूर्ण जीवन को दिखा सकते हैं या उसका विकास दिखा सकते हैं, जो कि अक्सर कई दिशाओं में बढ़ता है। अर्थात किसी एक पात्र को या किसी एक कहानी को, कथा को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए उपन्यास में पूर्ण समय या पूर्ण स्थान होता है। इन अंतरों के अलावा कहानी और उपन्यास में दोनों में ही बहुत सारे साहित्यिक तत्व हैं, जैसे प्लॉट है, पात्र, संवाद, वातावरण, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है।